Everyone. Let's start. In the last class, till now, we have studied mapping in cache. हमने अभी तक दो तरह की मैपिंग पढ़ी है. एक है डायरेक्ट मैपिंग. डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता था कि हमारे पास एक कैश है जिसके अंदर लाइंस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास लेट्स से रैम है. Let me make it even. 0 1 2 3. So there are 4 lines and let's say 0 1 2 up to 15 blocks in RAM. So what happens is block of RAM, let's say block number of RAM will go in which line? Mod number of lines. So if I write like B mod, let's say line number is P, so you will get the line number, associated line number. So for example, you can get 0 1 2 3, then 4 here, 5 here, 6 here, 7 here. Any one of these can be in this line, okay, at a time. And which one can remain here? That depends on the tag. So tag will identify which block is available in our line at this particular moment. Okay, so the problem here was if 0 is used and 4 is used, then they can remain in same block. Although these all blocks are empty, if we have 0 4 0 4 0 4, then it will be miss every time. This was the problem. So miss ratio was very high or hit ratio is very less in direct mapping. The next mapping which we have studied is fully associative. Fully associative mapping or associative mapping. Okay, the name is fully associative or associative mapping. Okay, so here what happens is we can place any block in any line. Okay, so what we have is, let's say this is our RAM, again 0 1 2 up to let's say 15, and here we have cache 0 1 2 3. Now if we use 0 4 0 4 0 4, so what can happen? 0 can remain here and 4 can remain here. There is no mapping directly. So 0 and 4 can only be in line number 0 only. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि 0 और 4 केवल लाइन नंबर 0 में रहेंगे. They can place in any line. Okay, यहाँ पे रिप्लेसमेंट तभी होती है जब हम पूरी की पूरी कैश को फिल कर दें. लेट्स से 0 4 and let's say 8 and 15 all are here and I want to have block number 3. मुझे ब्लॉक नंबर 3 कैश में लेके आना है. नाउ आई हैव टू मेक अ रिप्लेसमेंट बिकॉज माई कैश इज फुल. एंड विच ब्लॉक आई शुड रिप्लेस विथ? इनमें से 0 4 8 15 कौन से ब्लॉक को या कौन सी लाइन को मैं रिप्लेस करूंगा 3 से? दैट डिपेंड्स ऑन माई कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जो अभी हमने नहीं पढ़ी है. कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैन बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, और मे बी least recently used or most recently used, or there are various other cash replacement policy. Okay, block replacement policy. So वो अभी हम बाद में देखेंगे. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा था कि कंपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. कितने कंपरेटर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे थे? नंबर ऑफ कंपरेटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स. जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतने नंबर ऑफ कंपैरेटर्स यहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये एक कंपैरेटर, हमें हर एक लाइन के लिए एक कंपैरेटर की ज़रूरत है. बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक किसी पर्टिकुलर लाइन में ही रह सकता है. अ ब्लॉक कैन बी इन एनी लाइन. अब वो अगर किसी भी लाइन में हो सकता है तो हमें सबको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि वो कौन सी लाइन में है. इसीलिए
number of comparator required is number of lines, which is very hardware complex and costly, जो कि हमारा कॉस्टली भी है और हमारा हार्डवेयर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए अब हमारे पास में जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर टुडे इज सेट एसोसिएटिव मेमोरी, सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग। ये हमारी नेक्स्ट और लास्ट मैपिंग है हमारे कोर्स में। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में ज़रा समझते हैं इसको। लेट से हमारे पास मेमोरी साइज है 64 बाइट्स और कैश साइज है लेट से 32 बाइट्स, ब्लॉक साइज है लेट से 4 बाइट्स, और यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ ऐड हो गई है सेट साइज, और सेट साइज हमें लेट से गिवन है 2, और 2 के आगे आप इसको लिख सकते हो 2 ब्लॉक्स और 2 लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट के अंदर 2 ब्लॉक्स और 2 लाइंस रह सकती हैं। वाई आई एम राइटिंग ब्लॉक्स और लाइंस? बिकॉज लाइन साइज एंड ब्लॉक साइज बोथ आर इक्वल। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हमें रैम के एक ब्लॉक को कैश के एक लाइन में रखना है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मैपिंग में, तो वो पॉसिबल तभी है जब दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, तो लाइन साइज एंड ब्लॉक साइज आर सेम। तो सेट साइज क्या है हमारा? या तो 2 ब्लॉक्स है या 2 लाइंस है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट नेम, क्योंकि दोनों सेम साइज के होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या हुआ। ये हमारे पास कैश है, कैश का साइज हमें बताया गया है कि 32 बाइट्स है, 32 बाइट्स, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ लाइंस निकालनी होती हैं, तो पहले हम इससे नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस इन कैश, ये आपको पता है नंबर ऑफ लाइंस इन कैश क्या होता है? कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, ये तो हमें पहले से पता है। तो ब्लॉक साइज इज, कैश साइज इज 32 बाइट्स divided by block size 4 bytes, and byte cancel out and it will give you what? 8. So there are 8 lines, 8 lines हैं हमारे पास। तो हमने इस कैश को 8 लाइन्स में डिवाइड कर दिया अभी। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास लाइन्स हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेट एसोसिएटिव की, और उन्होंने हमें बताया कि एक सेट के अंदर 2 ब्लॉक्स और 2 लाइंस रह सकती हैं। तो यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये 2 ब्लॉक जो 0 और 1 है वो क्या है? सेट नंबर, यहाँ लिख रहे हैं हम सेट नंबर, ये सेट नंबर 0 हो गया। फिर 2 और 3 को मिला के सेट नंबर 1, 4 और 5 को मिला के सेट नंबर 2, और 6 और 7 को मिला के सेट नंबर 3। तो जो वाइट से हमने लिखा है वो है हमारा लाइन नंबर, और जो हमने ब्लू कलर से लिखा है वो हमारा सेट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे सेट्स आ गए हैं। अगर हम इसको रैम से कंपेयर करें, लेट से रैम हमारे पास है ये, और रैम के बारे में हमें बोला गया है कि रैम इज ऑफ 64 बाइट्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 16 ब्लॉक्स। 16 ब्लॉक्स, करेक्ट। सो 16 ब्लॉक्स विल बी इन आवर रैम। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर इस तरह से 16 ब्लॉक्स बना सकते हैं, दैट इज 0 1 2 अप टू 15। सो देर आर 16 ब्लॉक्स। नाउ अब आपके पास में एक कॉम्बिनेशन है, ये सेट एसोसिएटिव मेमोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग। क्या होगा यहाँ पे कि 0 वाला जो ब्लॉक है वो यहीं पे जाएगा, वो किसी और में नहीं जा सकता, लेकिन
वो 0 और 1 दोनों में से किसी एक में जा सकता है, जो भी खाली होगा, क्योंकि ये 0 वाला ब्लॉक सेट नंबर 0 में जा रहा है। लाइन नंबर 0 या लाइन नंबर 1 दैट इज डिपेंडेंट ऑन विच वन इज एम्प्टी। पहले क्या हो रहा था कि अगर हमें 0 4 0 4 इस तरह से यूज करना था, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हमने 0 वाले लाइन में 0 ब्लॉक को रखा। जब हमें 4 की ज़रूरत थी तो हमने 0 को रिप्लेस 4 से कर दिया। फिर जब हमें 0 की ज़रूरत थी तो 4 को रिप्लेस 0 से कर दिया। फिर 4 की ज़रूरत थी तो 0 को रिप्लेस 4 से कर दिया। इसलिए हर बार मिस हो जा रहा था। लेकिन अब हमारे पास दो लाइंस हैं एक सेट में, तो 0 and 4 कैन रिमेन इन सेट नंबर 0. I can put block number 0 in line number 0 and block number 4 in line number 1 because both are part of set number 0. ठीक है, जो हम लाइन नंबर निकाल रहे थे डायरेक्ट मैपिंग में, वो लाइन नंबर की जगह यहाँ पे सेट नंबर बन जाएगा। मतलब अगर हमें निकालना हो लोकेशन ऑफ मेमोरी ब्लॉक इन कैश इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सेट नंबर निकालेंगे कैश के अंदर। वो कैसे निकालेंगे, तो मेमोरी ब्लॉक मॉड नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स। अब नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे फिलहाल मान लीजिए कि 4 आपके पास आ गए हैं। कैसे काउंट करेंगे अभी बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, लेकिन लेट से मान लीजिए। तो अब 0 मॉड 4 करेंगे तब भी 0 आएगा, और 4 मॉड 4 करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यानी कि 0 वाला ब्लॉक भी और 4 वाला ब्लॉक भी आपके सेट नंबर 0 में जा रहा है। लेकिन सेट नंबर 0 के अंदर आपके पास दो लाइंस हैं, वो फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है। अगर फर्स्ट वाला फ्री नहीं है तो सेकंड वाला फ्री होगा, उसमें डाल सकते हो। अगर दोनों फ्री नहीं है तब रिप्लेसमेंट होगी। तो यहां पे आपके पास में ये 0404 सारा मिस नहीं होगा। आप एक साथ दो ब्लॉक्स को एक सेट में रख सकते हो इफ इट इज 2 ब्लॉक्स इन 1 सेट। अगर 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे एक सेट में तो 4 ब्लॉक्स को एक सेट में एक साथ रख सकते हो। इसका मतलब ये है। अब लेट से आपको और निकालना है, लेट से यहाँ पे 7 है ब्लॉक नंबर, तो 7 ब्लॉक नंबर किस में जाएगा, 7 मॉड 4 इज इक्वल टू 3, तो ये सेट नंबर 3 में जाएगा। और सेट नंबर 3 में हमारे पास दो लाइंस हैं 6 और 7। अगर दोनों फ्री हैं तो आप किसी में भी डाल सकते हो, अगर एक फ्री है तो उसमें डाल सकते हो, अगर दोनों फ्री नहीं है तब रिप्लेसमेंट होगा। ये हमारे पास सेट एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ब्लॉक एड्रेस जनरेट होता है। अब इसके अंदर एड्रेस कैसे डिवाइड होगा पहले वो समझिए। हमारे पास एक होगा ब्लॉक ऑफसेट, जो कि अभी तक हमारा चला आ रहा है ब्लॉक ऑफसेट, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक 4 बाइट्स का है। यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक साइज इज 4 बाइट्स, इसलिए ब्लॉक ऑफसेट के अंदर हमें 2 बिट्स की ज़रूरत होगी, है ना। ये हो गया 2 की पावर 2, सो 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड। दिस होल थिंग इज ब्लॉक नंबर। सो हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव 16 ब्लॉक्स। अभी हमने कैलकुलेट किया था 16 ब्लॉक्स, so this implies we have 2 to the power 4, that means 4 bits are required for block number। तो हमारे पास यहाँ पे 4 bits की requirement होगी, but this is divided into 2 parts। First part is set number, this is set number, क्योंकि अब हमारे पास लाइन नंबर नहीं बचा है, अब हमारे पास क्या आ गया है, सेट नंबर। हर एक सेट के अंदर कितनी लाइन्स होंगी, दैट इज डिफरेंट। राइट नाउ आई हैव सेट नंबर, बिकॉज हियर हम क्या कर रहे हैं, इसको नंबर ऑफ सेट से डिवाइड कर रहे हैं। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट्स आर अवेलेबल, दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैश साइज है 32 बाइट्स और ब्लॉक साइज है 4 बाइट्स। तो नंबर ऑफ लाइंस हमने निकाल ली थी, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू 32/4 इक्वल टू 8 लाइन्स, ये हमने अभी निकाली थी। तो नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाय सेट साइज। अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 2, सेट साइज इज 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
4 सेट्स आ जाएंगे. सो हाउ मेनी सेट्स? 4 सेट. दैट इम्प्लाइज 2 की पावर 2 सेट्स. तो यानी कि 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेट्स टू आइडेंटिफाई सेट्स. अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसको 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेट्स, और ये टोटल 4 बिट्स हैं, तो बाकी बची 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर टैग. ठीक है. विद इन द सेट, ये लाइन 0 के अंदर, सेट 0 के अंदर कौन से वाले लाइन पे जाके हमें मिलेगा डेटा, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय टैग. अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे पास ये टैग क्या बता रहा है कि सेट ने तो ये बताया कि कौन सा सेट है, इन 4 में से कौन सा सेट है. उन सेट में जाने के बाद लेट से 0 पे गए हम, और सेट पे जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 0 और 1. कौन से लाइन पे हमें उठाना है डेटा, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय टैग. और इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड इक्वल टू k. व्हाट इज k? k इज साइज ऑफ सेट. क्योंकि अगर यहाँ पे एक सेट के अंदर 2 लाइंस होंगी तो हमें सिर्फ 2 को कंपेयर करना है, क्योंकि हमने पहले सेट नंबर निकाल लिया, तो बाकी सारे सेट हमारे क्या हो गए, नेग्लेक्ट. बाकी सारे सेट्स को हमें देखना ही नहीं है. उसके बाद हम टैग से ये निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी और विच लाइन वी हैव टू लुक फॉर, और कितनी लाइंस हैं एक सेट में, दैट इज k, और साइज ऑफ सेट. तो नंबर ऑफ कंपैरेटर्स, नंबर ऑफ लाइंस की जगह नंबर ऑफ लाइंस इन ए सेट पे आ गया, दैट इज रिड्यूस टू वेरी लेस. ओके. तो यहाँ पे हार्डवेयर जो है हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बचता है. ओके. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. इसको एक्सक्यूज मी सर. यस सर, जिस सेट नंबर मैच करने के लिए भी तो एक कंपैरेटर लगेगा. सेट नंबर नहीं मैच लगेगा? करने के लिए कंपैरेटर की जरूरत नहीं है. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट से मेरे पास एक नंबर जनरेट हुआ 011011. ये हमारा एड्रेस है, 6 बिट्स का एड्रेस है. वाई 6 बिट्स? बिकॉज देखो मेमोरी साइज हमारा 64 बाइट्स का है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 2 की पावर 6 बाइट्स हो जाता है ये. दैट मीन्स 6 बिट्स आर अवेलेबल इन माई फिजिकल एड्रेस, जिसको मैंने 222 में डिवाइड किया हुआ है. दिस इज माई ब्लॉक नंबर, ब्लॉक ऑफसेट. इसको मैं ब्लॉक ऑफसेट लिख रहा हूँ. दिस इज माई सेट नंबर एंड दिस इज माई टैग नंबर. अब देखो, सबसे पहले मुझे सेट नंबर पे जाना है, दैट इज 10, और 10 ये है. इसको कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीरीज में है, ये हमारे सीरीज में है. यहां पे ये 0 ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, 4 ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है. ठीक है. और यहां पे 0 4 8 और लेट से इसके अलावा 12, इनमें से कोई भी ब्लॉक हो सकता है, दोनों में से किसी भी लाइन में. इसलिए हमें यहाँ पे कंपेयर करने की ज़रूरत है. बट सेट नंबर सीरीज में है. जैसे एग्जांपल लीजिए, एरे के अंदर जो इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 4, उसके लिए कंपैरेटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सीरीज में है. आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो. यहाँ पे जंप नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट इन सीरीज. दे हियर एनी 0 4 8 12 कैन बी प्रेजेंट इन 0th लाइन और फर्स्ट लाइन. किसी भी लाइन में, दोनों में से कोई भी ब्लॉक हो सकता है. फॉर दैट यू नीड अ कंपैरेटर. अब कंपैरेटर कैसे काम करेगा? हमारे पास एक कंपैरेटर ये है, एक कंपैरेटर ये है. इन दोनों के अंदर ये डेटा जाएगा, दोनों बिट्स जाएंगी इस कंपैरेटर के अंदर, और जैसे ये कंपेयर होंगे इस वाली लाइन से, इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास टैग्स हैं, ये टैग बिट्स हैं. ये हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला कंपैरेटर इसमें गया और ये वाला कंपैरेटर इसमें गया. इन दोनों में से जो भी हमें
प्लस करके दे दे, जो भी आंसर 1 दे दे, हम एक और गेट से आंसर निकाल लेंगे। अगर यहाँ से 1 आ गया और दूसरे कंपैरेटर से 0 आया तो और गेट हमारा एक्सॉर गेट हमारा क्या करेगा, आंसर दोनों में से बिट डिफरेंट होंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1। बिट अगर डिफरेंट होंगी तो आंसर 1। ठीक है, अगर बिट दोनों की 0 0 होंगी तो आंसर 0। ठीक है, तो दो कंपैरेटर की जरूरत है बिकॉज वी हैव 2 लाइंस इन 1 सेट। अब अगर हमें इससे कंपेयर करना होता तब भी ये ऐसे कनेक्टेड होते, ये ऐसे कनेक्टेड होते। ठीक है, बाकी सबसे 0 आएगा, सिर्फ एक ही उससे 1 आएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ से क्यों कंपेयर नहीं करा, बिकॉज हमने बाकी सारे सेट्स को ऑफ कर दिया, एक ऑफ बिट मान लीजिए, और सिर्फ 0 वाले सेट को ऑन रखा। बिकॉज यहाँ पे लेट से 0 0 है, ये 1 0 की जगह 0 0 मानोगे तो ये 0 वाला सेट ऑन है, बाकी सारे सेट ऑफ हैं। इसीलिए हमें केवल इन टैग बिट से जो डेटा आ रहा है सिर्फ उनके लिए कंपेयर करने की ज़रूरत है। बाकी से प्लस आए माइनस आए, मतलब 0 आए या 1 आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारी टैग सेट बिट है ही नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरेटर उतने ही चाहिए जितने हमारे नंबर ऑफ लाइंस होंगी एक सेट के अंदर। डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था के, सही और गेट है ना कि एक्सॉर गेट भी है, और गेट भी लगा सकते हो, बट एक्सॉर गेट लगाया हुआ है अभी हमने। K is the number of lines in a set, और K का मतलब ये होता है कि K वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, अगर हमारी जैसे यहाँ पे हमने सेट साइज बोला 2 ब्लॉक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर K की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यानी कि एक सेट के अंदर 4 लाइंस रह सकती हैं, और उसको हम बोल सकते हैं 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबको? कोई डाउट यहाँ तक? यस चलिए थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेते हैं। आपने ये सब नोट कर लिया है? यस सर। Let's write some note points about it. A memory block can be placed with k alternative in a set. एक सेट के अंदर हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव हैं? k। अगर 2 वे सेट एसोसिएटिव होगी तो 2 ऑल्टरनेटिव हैं, अगर 4 वे एसोसिएटिव होगी तो 4 ऑल्टरनेटिव्स हो गए, क्योंकि चारों में से किसी भी में हम वो ब्लॉक को डाल सकते हैं। सेट लोकेशन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है अभी। हाउ टू फाइंड द सेट लोकेशन, लोकेशन ऑफ मेमोरी ब्लॉक इन कैश। तो मेमोरी ब्लॉक डिवाइड मोड number of sets, it will give you the which set a memory block will go. Okay, so here also you can write it down. Set location is equal to memory block mod number of sets. The replacement is done when the set is full. जब हमारे पास सेट के अंदर सारी की सारी लाइंस फुल हो जाएंगी तभी हम रिप्लेसमेंट करते हैं, अदरवाइज रिप्लेसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ वी हैव सेट नंबर 0 and there are 2 lines, only one line is full. Okay, so we have alternative of second line. If both the lines are full, then we need replacement. Hit ratio is optimal. हिट रेशो इससे बढ़ जाता है और द एड्रेस इज
डिवाइडेड इनटू, हमारा एड्रेस कैसे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास सबसे पहले है, इसको वर्ड फील्ड बोल सकते हो और ब्लॉक ऑफसेट भी बोल सकते हो और लाइन ऑफसेट भी बोल सकते हो। ओके, दैट इज हमारे पास यहाँ पे बिट्स जो भी चाहिए होंगी वर्ड फील्ड के लिए या ब्लॉक ऑफसेट के लिए या लाइन ऑफसेट के लिए। देन दिस होल थिंग इज अवर ब्लॉक नंबर और it is divided into two parts, that is set number and this is tag number। ओके, तो हमारा यहाँ पे भी जो एड्रेस है वो 3 फील्ड्स में डिवाइड होता है। नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन इज इक्वल टू के। कितने टैग कंपैरिजन करने पड़ेंगे, एक लाइन, एक सेट के अंदर जितनी लाइंस हैं उतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, इसीलिए हमें नंबर ऑफ कंपैरेटर्स कितने चाहिए, के। अगर एक लाइन के अंदर, एक सेट के अंदर 2 लाइंस हैं तो 2 कंपैरेटर चाहिए। अगर 4 वे सेट एसोसिएटिव होगी तो 4 इज द वैल्यू ऑफ के एंड 4 कंपैरेटर्स आर रिक्वायर्ड। सो के कंपैरेटर्स आर रिक्वायर्ड ईच ऑफ हाउ मेनी बिट्स, कितने बिट्स की चाहिए हमें कंपैरेटर। देखो यहाँ पे इस चीज़ को देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे ये तो बता दिया कि हमें एक कंपैरेटर ये चाहिए, दूसरा कंपैरेटर ये चाहिए, लेकिन वन कंपैरेटर इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। ऐसा नहीं है कि ये 0 इसके अंदर जा रहा है और 1 इसके अंदर जा रहा है, नो। आप ध्यान से देखिए मैंने ये कनेक्शन कैसे बनाए हुए हैं। ये कनेक्शन इन दोनों बिट्स सी में भी जा रही हैं, ये दोनों बिट्स इस वाले दूसरे वाले सी में भी जा रही हैं, ठीक है ना। जो इसमें जा रहा है वही डाटा दूसरे वाले कंपैरेटर में जा रहा है, सो दैट इट कैन मैच दीज 2 टैग्स साइमल्टेनियसली। अदरवाइज इसमें 0 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, मैच ही डिफरेंट चीजें कर रहे हो आप। तो कितने कंपैरेटर चाहिए, जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं एक सेट के अंदर, और साइज ऑफ कंपैरेटर क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ बिट्स यहां पे हैं। अगर टैग नंबर के अंदर 2 बिट्स हैं तो साइज ऑफ ईच कंपैरेटर इज 2 बिट्स। याद रटने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज है कि ये कंपैरेटर्स आर रिक्वायर्ड ईच ऑफ साइज इक्वल टू टैग बिट्स। जितनी टैग बिट्स होंगे उतने साइज के कंपैरेटर हमें चाहिए। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर इज ऑप्टिमल। अब यहां पे आप ध्यान से समझो, आपने फुल्ली एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर जो कंपैरेटर्स यूज किए थे वो थे टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जो कि बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे आपने यूज़ किए हैं जितने नंबर ऑफ आपकी लाइंस एक सेट के अंदर हैं, विच इज़ लेस, ओके, वेरी वेरी लेस देन द फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो कम हो गई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर इज ऑप्टिमल, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज ऑप्टिमल। It is combination of direct memory and associative memory। देखो ये एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो जरा लास्ट वाले पॉइंट को। ये डायरेक्ट मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी का कॉम्बिनेशन कैसे है। लेट से अगर मैं बोलूँ k इक्वल टू 1 तो दिस इंप्लाइज 1 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास लेट से मेमोरी साइज क्या है 64 बाइट्स, कैश साइज लेट से मेरे पास है 16 बाइट्स, ब्लॉक साइज है लेट से 4 बाइट्स, और मैंने क्या बोला, सेट साइज इज इक्वल टू 1। तो होगा क्या, मैं जरा नंबर ऑफ लाइंस निकालता हूं पहले। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू कैश साइज डिवाइडेड बाय व्हाट, कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो कैश साइज हमारा 16 डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज इज 4 इक्वल टू 4 लाइंस आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, कैश बनाई जिसके अंदर 4 लाइंस हैं, जिसको 0 1 2 3 बोल दिया।
अब नंबर ऑफ सेट्स निकालते हैं. नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाई सेट साइज इक्वल टू 4/1. वो भी 4 आया. तो यानी कि हर एक लाइन क्या है हमारे पास, वो एक सेट है. यानी कि ये 0 1 2 3 ये सारी की सारी हमारी क्या बन गई, सेट्स बन गई. अब ध्यान से समझो, अगर मुझे 0 वाला ब्लॉक डालना है तो वो इसी में ही जा सकता है, 4 वाला डालना है वो इसी में ही जा सकता है. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा. जैसे डायरेक्ट मेमोरी में होता था कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था एक ब्लॉक के लिए. हम 4 वाले को यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ पे भी नहीं डाल सकते, यहाँ पे भी नहीं डाल सकते. वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट. सो अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दूँ तो सेट एसोसिएटिव मेमोरी डायरेक्ट मेमोरी बन जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट मेमोरी बन जाती है हमारी अगर k की वैल्यू 1 रख दो, या वन वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी इज इक्वल टू डायरेक्ट मेमोरी. बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन. अगर मुझे 1 को 5 को 9 को डालना है तो देखो 1 mod 4 विच इज द नंबर ऑफ सेट्स, तो यहाँ पे 1 ही आएगा. 5 mod 4 equal to 1, 9 mod 4 equal to 1. So all these are mapping to this set only. That's why I don't have any option and it becomes direct memory. Similarly, अगर मैं इस k की वैल्यू को नंबर ऑफ लाइन्स रख दूं, नंबर ऑफ लाइन्स, अगर मैं k की वैल्यू को नंबर ऑफ लाइन्स रख दूं, यानी कि यहां पे हमारे पास कितनी लाइन्स हैं, 4, तो k की वैल्यू को मैंने 4 रख दिया, तो ये बन गई 4 वे सेट एसोसिएटिव. 4 वे सेट एसोसिएटिव. इसकी वजह से क्या होगा, मैं यहाँ पे इस नंबर ऑफ लाइन्स को सेट साइज यानी कि 4 से डिवाइड करूंगा और हमारे पास एक ही सेट बनेगा. यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस इट बिकम्स ओनली वन सेट, दैट इज 0. सो एवरीथिंग विल मैप टू दिस सेट ओनली एंड आई हैव दीज मैनी ऑल्टरनेटिव्स. फुल्ली एसोसिएटिव में यही होता था कि आई कैन प्लेस एनी ब्लॉक इन एनी लाइन. सो बिकॉज आई हैव ओनली वन सेट, दैट्स वाई इट बिकम्स fully associative. So if k equal to 1 then it becomes direct memory mapping, and if k equal to number of lines then it becomes associative memory. So optimal result will become only when k equal to in between 1 and number of lines. इसके अलावा कुछ और होगा तो हमारा आंसर गलत आएगा. 1 से लेके नंबर ऑफ लाइन्स के बीच में ही ऑप्टिमल रिजल्ट आएगा. और अगर वो 1 की तरफ बाइज्ड होगा तो वो डायरेक्ट मेमोरी की तरफ बाइज्ड हो जाएगा, और अगर वो नंबर ऑफ लाइन्स की तरफ बाइज्ड होगा तो वो फुल्ली एसोसिएटिव मेमोरी की तरह बनता चला जाएगा. तो समवेयर इन मिडिल वी हैव टू कीप अवर वैल्यू ऑफ k. वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स नाउ and then we can see how to solve the questions by using it. Okay.